हाय एवरीवन, हाय दिस इज़ अनिर्बान, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो लोग फील्ड में काम करते हैं या फिर सेल्स में काम करते हैं, वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें या अपने करियर में कैसे आगे बढ़ें, उसी के ऊपर ये वीडियो है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे देन प्लीज़ गो टू माई चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। तो शुरुआत करते हैं। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो ज़्यादातर लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन लोगों को कहीं और नौकरी नहीं मिलती है। तो ये लोग सेल्स में आ तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ज्वाइन करना और सरवाइव करना दो अलग अलग बातें होती हैं। लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया है, इंडिया में सेल्स में जो लोग काम करते हैं हम उनको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं या फिर उनको डीमोटिवेट करते हैं कि यार सेल्स में काम करता है, कितना दिन सरवाइव करेगा, या ये सब बताते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं, जो लोग आप लोग सेल्स में काम करते हो या फिर जो आप लोगों को डीमोटिवेट करते हैं, उनके लिए भी किसी भी कंपनी का प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल कितना हुआ? कोई भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका अंत में सेल नहीं हुआ तो कंपनी ज़्यादा देर आगे नहीं चलेगी। तो ये बात आपको याद रखना है। आप किसी भी कंपनी का बेस हो और आपके ऊपर पूरा कंपनी दे रिलाई ऑन, सो यू पीपल आर द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंपनी। और दूसरा चीज़ ये है, आप ये सर्वाइव कैसे करोगे, इसके लिए आपको थोड़े बहुत स्किल आपको डेवलप करना। जो मेरे एक्सपीरियंस से थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं आप लोगों के सामने, आई वांट टू कीप इट। शायद आप लोगों को अच्छा लगे या फिर आप लोगों को वो काम आ जाए। नंबर 1, आपका गोल सेट करना। गोल का मतलब ये होता है कि आप अगले 5 साल या फिर अगले 10 साल या 15 साल में आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, यहाँ तक या फिर यहाँ तक। आपका गोल जितना बड़ा होगा, आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, आपके अंदर वैसा ही एनर्जी फ्लो करेगा आपको आगे ले जाने के लिए। ये बात बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को समझ लेना, क्योंकि आप अपना टारगेट छोटा नहीं रख सकते, आप अपना टारगेट सबसे ऊपर रखो। तो आप जो ये पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर होती है वो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। सो ये बहुत ही ज़रूरी है गोल आपका सेट होने के लिए, और वो भी बहुत ऊपर का गोल। नंबर 2, प्लानिंग इन द सेंस लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम पे तो निकल जाते हैं लेकिन कोई प्लान नहीं है, नथिंग इज देयर, दे जस्ट गो एंड रोम अराउंड एंड कम बैक विद जीरो इन हैंड। सो ये बहुत ही ज़रूरी है आपको हर डे का प्लानिंग कर लेना पहले से। विदाउट प्लानिंग यू विल रिच नोवेयर। एक पायलट भी जब भी वो फ्लाइट किसी भी एयरपोर्ट से फ्लाई करता है, उसका प्लान ये रहता है कि मैं या टारगेट रहता है कहाँ पे जाके मैं रीच करूँगा। तो वो चीज़ अपने अंदर होना चाहिए, प्लानिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। कौन से कस्टमर को आप अप्रोच करोगे, कौन से टाइप के कस्टमर को आप अप्रोच करोगे, दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। उसके बाद आता है प्रोडक्ट नॉलेज। आप जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उस प्रोडक्ट का A to Z आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आप अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरे अच्छे से नहीं जानते हो तो आप कैसे आगे समझाओगे, या फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि कोई और इंसान वो प्रोडक्ट आपसे खरीदेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये प्रोडक्ट के बारे में आपको पहले से शुरू करके अंत तक सब कुछ पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जो कंपटीटर प्रोडक्ट है, मेरा बोलने का ये मतलब है, तो आप जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो उसका कोई कंपटीटर प्रोडक्ट होगा, कोई और कंपनी होगा या फिर ऐसा कोई कंपनी होगा जो सेम प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाहती है, या फिर दे वांट टू अप्रोच द सेम काइंड ऑफ कस्टमर दैट यू आर डूइंग। सो उसके लिए आपको उस प्रोडक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। उससे आपको क्या फ़ायदे होंगे, आपको ये पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या स्पेसिफिक है जो उस प्रोडक्ट में नहीं है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके प्रोडक्ट में भी होंगे जो उस प्रोडक्ट में नहीं है, और उसी को आपको मतलब आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाना है, यूएसपी बोलते हैं हम उसको बेस करके आप आपके कस्टमर को समझाना पड़ेगा, उसी के ऊपर बेस करके। तो ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना। सो आप यूनिक सेलिंग पॉइंट तो आपको मिल गया, उसके बाद आपको क्या ज़रूरत है,
आपको कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। मे बी यू हैव नोटिस, हम लोग जब अभी शॉपिंग मॉल या कहीं पे कुछ जाते हैं खरीदने, हम ज़्यादातर इमोशनली अटैच होकर कुछ खरीदते हैं। अपने पॉकेट के अंदर 100 रुपये हैं, लेकिन कोई प्रोडक्ट हमको अच्छा लग गया, किसी ने अच्छे से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, या फिर थोड़े से घुल मिल गए उस सेल्समैन से, सो हम 50 रुपये और निकाल के वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो वो पैसा एक्चुअली हम छुपा रखते हैं। पहले 100 रुपये में मिला तो मिला, नहीं तो यार 50 रुपये बचा लेंगे तो बस यार बाहर जाके कुछ चाय पानी पी लेंगे। तो वो होता है इंडियन कस्टमर्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, आपको कस्टमर को ज़्यादा सुनना है। आप कम बात किया करो, कस्टमर से ज़्यादा सुनो, एंड यू रिलेट टू द कस्टमर। कोई भी चीज़ आपको ऐसा मिलेगा जो कस्टमर से आप रिलेट कर सकते हैं। मे बी इन सम ऑर्गेनाइजेशन योर कस्टमर इज वर्किंग, वेयर समवन ऑफ योर फैमिली इज वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। सो आप वैसे रिलेट करो कस्टमर से, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। सो ये हो गया आपका कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग। अंत में जब क्लोजिंग में आते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है, कस्टमर के पास रहता है। पहले कस्टमर आपको हाँ बोलेगा, यस, इफ इट इज़ यस देन इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। आपने एक अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया, आप अपने टारगेट के और थोड़ा सा आगे बढ़ गए। लेकिन दूसरा चीज़ क्या होता है, ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर लिसनिंग टू नो, अगर आप ना सुनते हो तो पहला तो ये चीज़ आप सुन लो कि अपने आप को आप निराश मत करो। पहले ये जानने का कोशिश करो कि वो कस्टमर ना मना क्यों कर रहा है। मे बी देयर विल बी प्रॉब्लम इन द प्राइसिंग, और मे बी लाइक ही इज़ नॉट एबल टू परचेज योर प्रोडक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मे बी कुछ दिनों के बाद ही विल कम एंड बाय द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम यू। तो आप उस कस्टमर को फॉलोअप में रखना है। हाँ, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि सेल्स में, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर प्रोडक्ट ऑन द डे सेल होता है, क्योंकि फॉलोअप में बहुत सारे कस्टमर दे गेट मेनी अदर अप्रोचेस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, तो वो लोग निकल जाते हैं किसी दूसरे रास्ते। लेकिन आपको किसी दूसरे रास्ते नहीं निकलना है। आपको अगर ना मिला है, बहुत बढ़िया, कोई चीज़, कोई उसका आप निराश मत हो। अपना इतना अच्छे सुंदर सा चेहरा है आपका, तो इसको आप ठीक रखो, इसको आप बरकरार रखो और कम आउट विथ ए स्माइल। बिकॉज आप ये चीज़ याद रखो, आपको जो ये ना जो मिला है, जो ना आपको सुनने को मिला है, मे बी दिस इज़ एन एक्सपीरियंस जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और एक बात आप सेल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जान लेना कि मे बी देयर विल बी 10 नोज बट देयर विल बी 1 येस। अब 10 ना हो सकते हैं, लेकिन 1 येस होगा। तो आपको अप्रोच करना है, आपको अपना जर्नी मतलब उसको बरकरार रखना है, आगे लेके जाना है। आप ऐसे ही नहीं निराश हो सकते, आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपका गोल इधर तक सेट आपने कर लिया। तो उधर तक पहुंचना है तो आपको अपना एनर्जी, आपको अपना दिमाग, या फिर आपको अपने जो ये स्ट्रेंथ है उसको पूरा अच्छे से कायम रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। फिर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आप हर किसी कस्टमर को अप्रोच करोगे एंड एवरीवेयर यू विल गेट यस। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेल्स, सो दिस वॉज द वीडियो ऑल अबाउट। मे बी आप लोगों को ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को हेल्प करेंगे, एंड इफ इट इज़ सो, और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है देन प्लीज़ गो टू माई चैनल। आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। And I'll come out with some more different videos on the same topic and all this, and you also can comment me what kind of videos do you require, जो कि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। दिस वाज अनिर्बान नाथ साइनिंग ऑफ। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।